अब ये मैंने ले ली 750 ग्राम चिकन है, जिसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको जैसे मैं विनेगर डाल के और रख देती हूँ, फिर उसके बाद सारा इसका ब्लड निकल जाता है, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। ये है, और साथ में जाएगा ये जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून, इसको हम मैरिनेशन करके रख देंगे। तो मैरिनेशन करके आप बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त, चाहे आप गोश्त के साथ बनाएंगे चिकन के साथ बनाएं, पालक गोश्त जब भी बनाएं आप मैरिनेशन कर देंगे गोश्त को, चाहे वो किसी फॉर्म में भी हो। और ये आधा कप ले लूँगी बिल्कुल गाढ़ा कर्ड ये दही, तो ये चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चला गया। उसके साथ कुछ मसाले जाएंगे, पाउडर मसाले, जिसमें है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून है चिली पाउडर लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट ज़रा हाथ रोक के डालिएगा, पालक है इसमें फ़ौरन तेज़ नमक हो जाता है, और 1 टीस्पून ज़ीरा है। ये सब चले जाएंगे इसमें चीज़ें। इसमें अब इन सब चीज़ों को ना मैं अच्छी तरह मैरिनेशन करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कम से कम आधा घंटा तो करें। और अगर आपने दूसरे दिन बनानी है तो फिर आप रात को करके रख दें। इसको मैरिनेशन हाथों से करें तो ज़्यादा सही होगी बनिस्बत के चम्मच वगैरह के। ये देखिए इसको मैरिनेशन कर दिया। अभी मैं इसको करके इसको कवर करके ढक के, और फिर मैं इसको जब पकाऊंगी तो फिर मैं इसको उस वक्त फ्रीज से निकालूंगी। मौसम अच्छा है तो बाहर ही रहने दें, और अगर मौसम गर्म है तो फिर इसको मैं मैरिनेशन करके फ्रिज में रख, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में। तो ये जो मैं आपके साथ पालक चिकन का जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये मैं शादियों वाला पालक गोश्त जो होता है, देगी पालक गोश्त, ये उसकी रेसिपी है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये मैंने 2 प्याज चॉप कर लिए बारीक, 2 टमाटर चॉप कर लिए। उसके साथ कुछ गरम मसाला है, जिसमें ये दालचीनी है 1 टुकड़ा है, और साथ में छोटे छोटे 2 टुकड़े यानी कि 1 इंच का टुकड़ा है। 1 बड़ी इलायची है, ये देखिए बड़ी इलायची। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 हरी इलायचियाँ हैं, नज़र आ रहा है, फोकस ही नहीं हो रहा। 2 हरी इलायचियाँ हैं, 4 क्लोव्स हैं, नज़र आ गया ना, क्लोव्स हैं 4। और ये दालचीनी है, ये बड़ी इलायची है, ये ज़ीरा है। आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और ये गरम मसाला मैं इसमें डाल दूंगी। ये इसमें तड़का लूँगी इसको ज़रा। अच्छा देखिए आधा कप ऑयल है, ये ज़रा हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऑनियन डाल दूँगी। गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरह इसमें आ गई है। अब मैं प्याज डालेंगी, बिस्मिल्लाह। अच्छा प्याज जो है मैं इसमें बस हल्का सा इनका कलर आएगा ना जब पिंक सा होंगे तो बस। और जो पालक और मेथी जो है वो मैंने बारीक काट के और गर्म पानी में डाल के फौरन ही इसको निकाल लिया था, और बस फिर वो अब इसमें चली जाएगी। उस तरह से करके मैं पैकेट बना के फ्रीज़र भी कर देती होती हूँ। 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें काट के डाल दी हैं सब। ये 2 टमाटर चले गए इसमें। प्याजों का कलर आपने देख लिया ना, इस तरह का कलर है ये, इस तरह से। तो ये 2 टमाटर चले गए। 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी चली जाएगी इसमें। अब ये हम टमाटरों के साथ इसका मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। ये जो मैरिनेशन करके चिकन रखी हुई थी हमने, ये इसको मैरिनेशन हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए। तो अब मसाला भी हमारा भुन गया। अब ये इसको हम इसमें डाल देंगे, ऑयल भी सेपरेट हो गया हमारे मसाले का। तो अब हम इसमें चिकन डाल के और फिर इसकी हम 10 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो है ना, ये मसाला जो लगा हुआ है इसके अंदर प्याले में, ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें हल्का सा पानी डाल के खंगाल के हम इसमें डाल देंगे। अभी मैं इसके साथ इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से, खूब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा मैंने वो पालक में भी ना 2 हरी मिर्चें डाल के और उसको ना मैश कर लिया था, इसी से दोई के साथ, जो लकड़ी का चम्मच है ना इसी के साथ। जब मैंने उबाला था ना, तो जब उबाला क्या था, बस गर्म पानी में डाल के निकाला था उसको। 10 मिनट हो गए हमें चिकन भूनते हुए, और ये बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई चिकन की। अब मैंने क्या करना है, वो जो मैंने कहा था ना, मैं खंगाल के तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी इसमें खंगाल लिया था ना, और ये चला जाएगा अभी इसके अंदर।
बस अभी मैं हल्की आंच, अभी तो मैं इसको दरमियानी आंच पे इसको पका रही थी। अब ये जब चिकन को गलाने के लिए और सारे मसाले सब स्पाइसेस अच्छी तरह से बीच में रच बस जाएंगे, तो बस अब मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। ढक्कन लगा देंगे हम इसका। अब ये लो फ्लेम पे पकेगी। तो ये देख लेते हैं कि अब हमारी चिकन का क्या हाल चाल है। अब इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो अब इसकी भुनाई कर लेंगे हम। ये हमारी पालक है जो अपने ब्लांच कर ली थी। अब इसको हम, हमारी चिकन भुन गई है, उसमें डाल देंगे। ये देखिए अब इसमें चुनी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इतनी टेस्टी बनती है ना, आपने इसी तरीके से बनानी है ना, तो फिर आप ना भूल जाएंगे और तरीके की पालक और ये गोश्त। अच्छा, मेथी आपके पास अगर फ्रेश ना हो तो आपने जो कसूरी मेथी आती है, मेथी वो सूखी हुई, वो ले लेनी है। इसलिए कि फिर इससे ना जब जो पालक में जो खारापन सा होता है वो भी दूर हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ उसमें मेथी ज़रूर डलती है, उससे टेस्ट बहुत करारा और मज़ेदार हो जाता है। तो बस अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी और फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट ये बिल्कुल दम वाली आग पे पड़ी रहेगी, ताकि सारे मसाले अंदर रच बस जाए। चलिए देख लेते हैं। 12 मिनट हो गए पालक डाले हुए मुझे इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ज़बरदस्त खुशबू ऐसी आ रही है ना कि बस। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी शादियों वाली पालक मेथी गोश्त तैयार है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखिए 1 टीस्पून जाएगा घर होममेड पिसा हुआ गरम मसाला, जो इसके जायके में 4 चांद लगा देगा। अब इसमें थोड़ा सा धनिया जाएगा, मुट्ठी भर धनिया। धनिया ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत बेहतरीन खुशबू आती है धनिया की ना। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ओह ज़बरदस्त, इस तरीके से आप बनाएंगे ना, सच आपने ये तरीके से बनाना है ना, तो आप बार बार बनाने लग जाएंगे। पालक वगैरह मेथी सब देखिए आराम से कितनी इसमें पालक मेथी डालने के बाद ना आपने इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपने इसको रखना है दम पे, हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। अभी मैं इसमें हरी मिर्चें भी डालूंगी। 2 मैं हरी मिर्चें मैंने स्लिट कर दी, बीच में से 2 मैंने काट दी हैं, तो ये जाएगी चलेगी। ये देखिए मैंने धनिया मिर्चें डाल के इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया था। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पालक मेथी गोश्त चिकन मेथी पालक तैयार है। खुशबुएँ ऐसी ज़बरदस्त आ रही हैं ना इसकी, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए मैं आपको हिला जुला के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, यमी। इसको आप नान, चपाती और बॉइल्ड राइस, वैसे शादियों वाली मैंने बताई है तो उसमें तो पुलाव के साथ ये सर्व की जाती है। तो आप चाहें तो इसको पुलाव के साथ सर्व करें, ज़ीरा राइस बना लें, बॉइल्ड राइस कर लें, पराठे के साथ खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इतनी यमी, इतनी खुशबू आ रही है, अगर काश मैं आपको चखा सकती या सुंगा सकती। खुश हो जाते आप ये खा के। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने बनाना है और फिर अपने प्यारों को खिलाना है, तो खुश हो जाएंगे वो भी और आप भी। तो चलिए मैं इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी। जिन जिन मेरे बहन भाइयों ने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। उसका दबाते जो भी नई नोटिफिकेशन मेरी होती है वो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये पालक गोश्त, चिकन पालक गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। चलिए फिर हाथ उड़ा के दिखा दूँ मैं आपको। देखिए कितनी, बस किचन में ना थोड़ी लाइट का इशू है,
तो वो उसकी वजह से आपको इतना सही तरीके से इसका तो मैं देख सक रही ना, वो कैमरा नहीं आपको दिखा पा रहा। तो चलिए, थैंक यू सो मच आपका मेरा वीडियो देखने का और मुझे आगे बढ़ाने का। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें मेरे प्यारे बहन भाइयों, और इसी तरीके से मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे और मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपियाँ देती रहूँ। आप लोगों की कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे जो अपनी दुआओं में आपने रखना ज़रूर याद। और फिर मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा, मेरी सेहत नहीं जल्दी सॉरी। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की सपोर्ट, अल्लाह की अमान में, फिर अमान अल्लाह। देखिए ज़बरदस्त सा देगी शादियों वाला मेथी पालक चिकन।